शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन फिलहाल अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में ये टीम थोड़ा-सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। जोकर उनको पता है कन्फर्मेशन निकालना बहुत ज़रूरी है, बट सामने की तरफ से भी आया शॉट था, लेकिन नहीं, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। गरुड़ा अनंता की ये टीम देखिए एक राइजिंग स्टार बन के तो ज़रूर आई है, लेकिन देखिए अभी बहुत मुश्किल यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये जो हार देखा, ये बहुत मुश्किल है। देखिए अगर इस तरह के सिनेरियो बनते नज़र आएँगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना, और पहली टीम बनती नज़र आई यहाँ से टीम मैड किंग्स। मैं अभी भी देख पा रहा हूँ कि साइफर के प्लेयर बहुत ज्यादा करीब हैं। आखिर वो करीब और ज्यादा क्यों नहीं आए? वो चाहते तो थर्ड पार्टी में वैल्यू कन्वर्ट कर सकते थे, बट जोकर का वो मोलोटोव शिकार करेगा और इसी के साथ आप कह सकते हैं कि टेंशन देंगे। दूसरा झटका भी यहाँ पर दे दिया गया है ज़रूर, लेकिन एक बॉसन वो ज़रूर चाहेंगे कि अब यहाँ तक आए हैं लेकर फाइट को, तो खाली हाथ निराशा तो नहीं लगनी चाहिए। देखिए ऑलरेडी उनके पास भी 3 फ्रैग्स है, बट इधर हम बात करें आईक्यू सोल, उन्होंने साइफर ई स्पोर्ट्स को ही परेशान करना स्टार्ट कर दिया तो अच्छे अंक है। अभी के लिए देखा जाए तो बिल्कुल विनम्रता के साथ खेल रही है, ज्यादा जल्दबाजी उनकी तरफ से नहीं, बट वाओ। थंडर के ऊपर ये जो स्प्रे आया है स्प्रे गॉड का, काफी काबिले तारीफ। देखिए टीम अलंकार का ये अप्रोच तो मुझे कहीं से भी बेहतर साबित नहीं लगा। इससे अच्छा तो आप आईक्यू सोल के ऊपर एक पूरा स्लैम इन कर देते। आप उस जगह पर गए जहां पर शायद बचने की संभावनाएं ना के समान, और देखते ही देखते आपको में अब जरा इंजीनियर साइफर के मासूम को देखिए, वो इकलौता खिलाड़ी सर्वाइव कर रहा है, और अभी के लिए एलएफपी प्लेयर उनको तो पता भी नहीं था कि वो खिलाड़ी घात लगाए बैठे आ चुका है उनके समक्ष में। और अभी तो एलएफपी ने काफी अच्छा हमला भी करा था, अगर हमने देखा मैट किंग्स के कुछ मल्टीपल खिलाड़ियों को वहां पर बाहर का रास्ता दिखाया, और अब इस चीज से, इस अटैक से ना वाइल्ड फैंक्स के खिलाड़ी भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर आ चुके। नेट से कुछ खास प्रभाव तो नो देखने को नहीं मौका। मिलेगा। प्रे गॉड उन्हें बचाने की कोशिश में सैम वो फंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब एक नेड नकुल की तरफ से काल कबलित कर सकता है सैम को। वो नेड डालने का प्रयास, देखते ही देखते स्प्रे। आईकू सोल गलती तो नहीं करेगी कि उस ऑफ गार्ड एंगल से अपने आप को आगे बिना किसी गलती के लेकर बिना किसी मुसीबत के आगे बढ़ पाए। आईक्यू सोल 7 बढ़िया फिनिशेस उनके पास। नेट डालने का प्रयास नकुल के ऊपर ऑलरेडी इंपैक्ट आया, बट वो नेट काम कर गया। सैम को वो डाउन करते हुए नजर आएंगे। वाइल्ड फैंक्स के एक और प्लेयर का कंफर्मेशन, और वहीं पर साइफर के वो अकेले प्लेयर, एलईएफपी के वो 2 प्लेयर अभी भी इस मैच में जीवित देखने को मिलते हुए। लेजेट हाथ में उनके नेट इस तरीके से ओपन आना, ये गलती साबित हो सकती है, बट गोटन व्हाट हैव यू डन? ये तो मौका था एक प्लेयर को नॉक करने का। नो नो, बहुत बड़ा एक मौका, और अब वो भी वही सोच रहे कि मैंने करा तो करा क्या यहाँ से। पर जो भी है, यहाँ पर हम जरूर तारीफ करना चाहेंगे उस खिलाड़ी की, जिस प्रकार वो जिगल करके आगे चलता नजर आया, अपने आपको बाल बाल बचाता नजर आया, और साथ ही साथ उनके साथी ने भी एक अच्छा खासा कवर प्रोवाइड कराया। अब लेजेंड के सामने खिलाड़ी है और उनको पता है कहाँ पर वो मौजूदगी देखने को मिलती नजर आएगी। अब ऐसा लग रहा है कि मानो अब आवश्यकता नहीं है कहने की कौन सी टीम यहाँ पर जीतने वाली है। मुझे तो पता है कि यहाँ पर चैट में भी अब बहुत जल्दी वो जो रॉकेट स्पैम है वो भी देखने को मिलते नजर आएंगे, लेकिन छोटी सी भी दुर्घटना ध्यान रखना पड़ेगा, शिकार ना बने। हाल वो अंदर जाने की कोशिश, क्योंकि लेजेंड को लग रहा है कि यहाँ से मैं अगर कुछ कनेक्शन बनाऊंगा तो बेहतर रहेगा। रिस्क उठाया, रिवॉर्ड तो नहीं मिल पाया, लेकिन कोई बात नहीं, अधूरा कार्य थोड़ा सा अगर हो जाता तो बेहतर रह सकता था। भाव नहीं होगा। आईकू सोल वो आसानी से इस मैच को जीतती हुई नजर आ रही है। अब सवाल ये बनता है कि क्या वो 19 अंकों का चिकन डिनर निकालेंगे या फिर 18 अंकों का चिकन डिनर? जोकर उन्होंने एक नेट डाला, मासूम के बहुत ज्यादा करीब वो नेट जाता हुआ, और अब मासूम को फाइट लेना चाहते हैं। वो एक 1v2 के बैटल को टैकल करना चाहते हैं, और ये एक गलती साबित होती हुई। आईकू सोल इसी वजह से वो कॉल आया होगा और अब वो वहां से हट चुके हैं, लेकिन आईकू सोल के जोकर एक अच्छा नॉक यहाँ पर निकालते हुए 3 प्लेयर एक ही व्हीकल में यहाँ पर मूव इन कर रहे हैं। अब करेगा चारों ही खिलाड़ी मुझे लग रहा है एक ही व्हीकल में है, और अब यहाँ से एक फिनिश तो मिला, लेकिन हाँ जब बात आई खेल रही है यहाँ पर अभी के लिए टीम वाइल्ड फैंक्स, बट हाँ रखना पड़ेगा कि लगाम न लग जाए, शिकंजा न कस जाए, कोशिश करिए। अब यहाँ से प्लेसमेंट पॉइंट के लिए पर्याप्त मात्रा में आपके पास अभी के लिए यहाँ पर अभी के लिए आपके पास फिनिशेस है, यहाँ से ग्रेनेड वगैरह इकट्ठा कर सकते हैं ताकि आगे चलकर वो काम आ जाए। सोल नकुल अप्रोच अच्छा जरूर था, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि सामने वाली टीम रिवाइव कर दिया गया, लेकिन अब तुरंत रोनी का एक ग्रेनेड आएगा, लेकिन लेजेंड एक सही समय पे वो कनेक्शन आया, क्योंकि अगर वो ग्रेनेड आता तो एक नहीं 2 खिलाड़ी तक वहां पर टेक डाउन हो सकते थे, बट वाइल्ड फैंक्स के कान्हा उन्होंने जोकर को टेक डाउन कर दिया, और शायद जोकर को बचा पाना थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, बट इसी के साथ साथ मिथ उनका यहाँ पर हो जाएगा एलिमिनेशन। लेजिट यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। आईकू सोल के पास वो 4 फिनिशेस, और अब आंखों के सामने इन्फिनिक्स ट्रू रिप्लाई
लेकिन अब ग्रेनेड्स वो अगर एक्यूरेट हुए आईक्यू सोल से तो मुझे नहीं लगता है कि फिर इन्फिनिक्स टू रिपर्स को कोई यहां पर बचा पाएगा। और लेजेंड का वो ग्रेनेड जाएगा जो हाइड्रो को टेक डाउन करेगा। हर्ष वो यहां से निकलना चाहते हैं, स्पॉटेड ऑलरेडी है। जोकर काल्हा को भी टेक डाउन कर देंगे। आईक्यू सोल वो दो टीमों से फाइट ले रही है, एक तरफ इन्फिनिक्स तो दूसरी तरफ वाइल्ड फैंग्स। जी हाँ, और अभी तो कह सकते हैं कि बस बहुत जल्दी एक बार बैक टू बैक वो चिकन निकालने का सपना जो अभी के लिए कह सकते हैं बाकी टीम्स लेके चल रही है वो पूरा होता नजर आएगा। हर्ष ट्राई तो जरूर कर रहे हैं वहां से एस्केप करने का, लेकिन नहीं, नकुल के उस लेजर जेट स्प्रे के साथ बचना अभी के लिए असंभव सा है। सैम को भी यहाँ पर लिया जाएगा और अब कह सकते हैं कि आखिरी जो दो प्लेयर्स बचे हुए हैं, एंड ये वो टीम है जहां पर एक कमाल का एक 1v4 और दो ही खिलाड़ी बचते नजर आए थे। बटिस्टा की जरूर दाद देना चाहेंगे, लेकिन क्या यहाँ पर भी जो शान ने कमाल करके दिखाया था फिर से दिखा पाएंगे? नहीं नहीं नहीं, अब आखिरी खिलाड़ी वो हेक्टर बचे हुए, उनको तो देखा जाए तो खोजा जरूर जाएगा, बट क्या हेक्टर यहाँ पर अपने आप को बचा पाएंगे? जी नहीं, पहले उनको स्टन करा गया, ब्लाइंड किया गया। मुझे आप जरा देखिए कि लंबी दूरी के लिए वो फ्यूल भी चाहिए, साथ साथ वो रिपेयर भी कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ है यहाँ पर। लेकिन साइरेक्स वो एक आखिरी उम्मीद थे के द्वारा यहाँ पर एलिमिनेशन किया जाएगा, बट हीरो को भी टेक डाउन किया गया। और आईक्यू सोल उन्होंने भी कुछ शॉट्स वहां पर दी, उन्हें ग्रेनेड से ओपनिंग निकालनी पड़ेगी, लेकिन इसका फायदा वो यहाँ पर थर्ड पार्टी भी टीम उठा सकती है, LAFP। बट अभी के लिए जोकर वो हाइड्रो को टेक डाउन करेंगे, इंस्टेंट कंफर्म करेंगे, वो मौका नहीं देंगे। और कहां पे थोड़ा सा ध्यान भटका, और अब इन्फिनिक्स टू रिपर्स वहीं पे चले गए जहां पर लगातार ग्रेनेड थ्रो किए जा रहे हैं। ये गलती हो सकती है, यहां पर खिलाड़ियों को टेक डाउन किया जा सकता है। एक अच्छा ग्रेनेड एक खिलाड़ी को टेक डाउन किया तो आईक्यू सोल वो गेम में वापस खुद को लेकर आ पाएगी। बट जोकर टिप्स एंड ट्रिक्स का अच्छा इस्तेमाल करते हुए, बट जेली वो एक अलग फाइट MDN के साथ लेते हुए, ब्रीदिंग स्पेस अगर देखा जाए इन्फिनिक्स टू रिपर्स के पास थोड़ा सा कम आपको दिखाई देगा। बट जो भी है, एक नॉकआउट निकाला बहुत जरूरी हो जाएगा, लेकिन जोकर ने फिलहाल के लिए हर्ष को कर दिया है डाउन। अब हो सकता है एक अप्रोच देखने को मिल जाए, डायरेक्टली गाड़ी के साथ ही वो स्लैमन किया जरूर जा सकता है लेजेंड के साथ। अब लग तो रहा है जोकर जाएंगे आगे, कमिटमेंट दिखाएंगे और फाइट को यहीं पर ही समाप्ति की तरफ लेके जा सकते हैं। कोई भी परेशानी देखने को मिलती नजर नहीं आई, और देखते ही देखते यहाँ पर अभी के लिए सफर समाप्त। लेकिन जैली अभी भी जीवित है, तो जैली के बारे में अगर अंदाजा नहीं तो हो सकता है जैली एक ही बार में एक ही स्प्रे के साथ वहां पर सोल को भी परेशान करते नजर आ सकते हैं। लेकिन स्पॉटिंग होती है और जोकर क्या कमाल का नॉकआउट। लेकिन लेजेंड ये वक्त अभी भी है यहाँ पर उनको रिवाइवल देने का, लेकिन साइड बाय साइड वो जो टीम्स है वो अभी भी आईक्यू सोल के ऊपर निगाह बना के बैठी हुई है। यहाँ से MDN esports वो फिनिशेस चाहते हैं, और लेजेंड को ये जो कवर मिला है, लेजेंड सेफ है, बट क्या थंडर सेफ हो पाएंगे इस कवर में? क्योंकि MDN के प्लेयर्स बहुत आसानी से स्पॉट कर सकते हैं। बट चलिए तो फेवर यहाँ पर मिलता है। ये 36 मीटर व्हीकल ऑलरेडी बर्स्ट डाउन है, पीछे वाली व्हीकल अगर बर्स्ट डाउन होगी तो वो ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं डालेगी। और इसी के साथ साथ ये एक अच्छा कवर, आगे जा पाएंगे नहीं, सर्कल के अंदर का वो एक्सेस मिल चुका, और पीछे भी जो टीम है उनका भी खतरा जरूर मंडराता नजर आएगा इनके अगेंस्ट पे। बट लेजेंड की अगर हम बात करें, रेज को यहाँ पर टेक डाउन करेंगे। जेनन की पोजीशन ऑलरेडी रिवील है, और एक ग्रेनेड मुझे लगता है कि वो पूर्ण विराम जेनन के ऊपर लगाएगा, और एग्जैक्टली लेजेंड वो खिलाड़ी रहेंगे जो यहाँ पर वो ग्रेनेड थ्रो करेंगे। यहाँ पर कर सकते हैं, रशबॉय को स्पॉट किया, स्पेस नहीं दिया, रशबॉय थोड़ा सा ओपन में आ रहे हैं, थंडर के ऊपर काफी शॉट्स आ रहे हैं, और अब लेजेंड के ऊपर भी वो शॉट्स आ जाएंगे। लेजेंड बहुत कम HP पे सर्वाइव करते हुए एक बुलेट का कनेक्ट चाहिए, बट वो ड्रॉप का कवर उनके लिए रामबाण बनकर साबित होता हुआ नजर आ जाएगा। अभी भी वो नॉक नहीं मिल रहा है। फाइनली थंडर ने यहाँ पर टर्मी को टेक डाउन कर दिया, और अब ये एंड जोन की फाइट 2v2 में कन्वर्ट हो चुकी है। वो हार्ड कवर अब किसी के पास नहीं रहने वाला, बट ये ड्रॉप, और इस ड्रॉप से वो हेलमेट वेस्ट थोड़ी देर बाद हमारे सामने रहेंगे, और इन सारे सवालों के जवाब थोड़ी सी देर में हमें मिलते हुए नजर आएंगे। बट फिलहाल के लिए आयोगी उनकी तरफ से मासूम को डाउन कर दिया गया। टॉक्सिक जॉर्ड रिटेलिएशन में एक नेट डालकर एक प्लेयर को डाउन जरूर करते हैं, बट लेजेंड लीजिए तुरंत उन्होंने नॉक निकाला, और एक 1v1 के बैटल को वो अपनी टीम को जिताते हुए नजर आएंगे।